देखो जिद्दीर हट आया कहबो करे तिरिया हट पर आ जाए ना तिरिया तो बहुत बेकार काम हो जाएगा। तिरिया हट बालक जिद्दी कर ले कि ना मैंने तो ऐ उठने आंडी में गा ली। अब बताओ सोच बस समझबा की बात है कि औंठ आंडी में कया गल है पर वो बालक की जिद्दी पूरी करनी पड़े थे। क्यों करनी पड़े थे? चाहे माटी को बनाओ छोटो सो और वो बालक दिखा दे देख बेटा बन गो ना ऊँट। बोलो हाँ, तो ऊँट ने फिर आंडी में गाल दो तो बालक राजी हो जाए कि ऊँट ने आंडी में गाल दी और रहे। तिरिया हट चाहे छोरी हो चाहे बैरबानी हो तिरिया हट जिद्दी बाज आए तो वह खैकी को ना। तिरिया हट बहुत बेकार चीज। कोई समय का माने एक राजा महाराज जय के आई गई को पतो को ना, जो राजा महाराज नगरी का देखभाल जनता को करे, कोई कमी को ना राजा महाराज करे। पर राजा के केओ को तो कि 18-20 साल की एक राजा के लड़की थी। लड़की बाप का दहेज ने, धन दौलत ने, जमीन जायदाद ने देख किनार बहुत खुश हुई और इतना अम्मान कर रहा कि वाह अगर बस इधर थी का माड़ा तो बस मैं ही छुकी में छू दो, बाकी तो सब कीड़ा मकोड़ा समझे थे। राजा महाराज बोले बेटी ठीक है मैं मानू तो तू जवान हो गई, बाकी इतनू अम्मान मत करे। देख अब तू शादी लायक हो गई, मैं नगरी में घूमूंगो, बाहर देश में भी घूमूंगो और आपके लिए मैं बहुत ही सुंदर बच्चों हेरूंगा। पिताजी मेरो कहबा को मतलब यह है पिताजी मेरा लायक बच्चा कोने मेरे को था नहीं। क्यों कि मैं जितनी पढ़ी लिखी, इतनी ज्ञान और इतनी अम्मानन सो में ऐसो बच्चों था ना कोने में लगा। राजा बोला सुन बेटी कि मेरा ऑर्डर से खे जो चीज हो जाए, नगरी का जितना भी आसपास का गांव गायत्रिया में तमाम राजा महाराजा ने बेड़ा कर दिया। खूब राजा महाराज बेड़ा होगा राजा का दरबार में। एक राजा हाथी का माड़ा सवार, वह राजा में राजा जो तगड़ो राजा, कमी के ची कि थोड़ो सो हाथी का महाने पग में लंच हो। दरबार में आगो लड़की ने ऑर्डर दे दियो पूरो जा बेटा कि जितना भी राजा महाराज बैठा से जौन सो भी तेरे बर अच्छो लागे ओ जय के तू बरमाड़ा गाल दे, मैं उनके साथ ही शादी कर दूंगा। राजा ने कोई गलत काम करो अपने बेटे बेटे के लिए कि समझदार लड़की से अपना पसंद को बर ढूंढ लेगी। सबने देखती कोई पसंद को ना हो। जो सबसे तगड़ो राजा छो, जो हाथी का सवार माड़ा बैठ कर आयो छो, जय के मात्र एक हाथी का पग में कोई थोड़ो सो लंच हो, तो उन्हें मुंडा में निकलेगी कि बोले पता नहीं कहां से राजा महाराज बेड़ा हो जाए थे, लंगड़ा लोला भी एंडे आ जाए थे। सब राजा महाराजा का मान सम्मान घट गयो। उन लंगड़ा हाथी मारा जो सारा जब बैठ रहा है तो उन्हें उनका मुंह से कोई 2-4 शब्द ऊंच नीच का कह दी। सब राजा के क्रोध पैदा हो गया शरीर में कि यार कमाल की बात है, हम राजा का ऑर्डर से एंड आया और यो लड़की थोड़ा बहुत भी मारो मान सम्मान कौन करी, कहीं कोई आदर भाव कौन हो, सबका माजना पीट दी। सब अपना अपना घर चला गया, अपना अपना दरबार में चला गया
राजा अफसोस करो बैठे बैठो कि ये भगवान कि मेरी इतनी तगड़ी बूथ थी नगरी में और आज तमाम राजा का कने मेरी बहुत बेकार है लड़की बेइज्जती कर दी। लड़की का खुंदक हो गई बाप के। लड़की का बाप बोले राजा महाराज क्या सुने अब मेरे जच्चे की जो करूंगा। बोले पिताजी के बात कि तूने मेरो मान भंग करी थे, तू मेरो मान भंग कर दी। अब मेरी च्वास होगी ना जैसे तेरी शादी करूंगा। कि कोई भिखारी बिल्कुल भिखारी तन में कपड़ा लत्ता फाट रिया और अपने मांगतो जाए चलतो जाए मांगतो जाए चलतो जाए। राजा महाराज देख क्यों लड़का ने और महल में उन्हें हाजिर कर लियो। बोले बेटा उरा। बोलो महाराज। बोलो तेरो गांव ना हो गए महाराज मेरा केड़े घर से मेरा केड़े गांव से। मैं तो ये जनता है मैं मांग मांग खाऊ तो मैं मेरा पेट गुजारो कर लू। बोलो सुन कि मैं तेरी व्यवस्था कर दी ब्याह की आला गीला बांस कटाकर और बेटा तेरे ऐ लड़की के साथ में शादी करनी पड़ेगी। लड़की हाथ जोड़ खड़ी होगी पिताजी पिताजी इतनी अन्याय मत करे। बोले बेटी याद कर वो बात ने कि इतना इतना बड़ा बड़ा राजा महाराज आया था जने तो मेरा मान भंग कर दी नहीं। बेटी अब तो मेरे जचेगी ना जो ही करूंगा मैं। तो देखो भाई लोगों कि वो राजा महाराज का महल में वह भिखारी आ गयो और आला गीला बांस कटा के और कहीं भी टकटुमंड करके वो राजा की लड़की से वो भिखारी के साथ में लड़की की शादी कर दी। अब भिखारी के साथ में कर दी। भिखारी मन में देखो गए भगवान कहे राजा कहे गंगू तेली अन्याय हो। जब वह लड़की वो भिखारी के साथ साथ जा रही थी तो वह लड़की कह रही थी कि सुनो कि मैंने एक बात बताओ अज्ञा राजा को बाग छे अज्ञा और कोई को बाग छे कि इतनो सुंदर बाग इतनो लंबो चौड़ो बाग जब बाग कई को छे। बोलो या फलाना फलाना नगरी का मान है फलाना राजा को बाग छे। कौन सा राजा को बाग छो कि जो राजा वो हाथी के ऊपर बैठे को छो और वह हाथी का पैर में लंच छो। लड़की का दिमाग में आ गई कि ये भगवान मैं तो राजा ने यह समझे थी कि यह मेरा बाप से भी बिल्कुल गिरे हो छो कि उनके इतू तगड़ो बाग और तरह तरह का फल तरह तरह का फूल आ रहा थे उनको बाग थे। ये भगवान कि मैं जिंदने आपा में कौन सी मैं पता ना क्या का गस में आ रही थी और मैं राजा महाराज ने नटकी ने मैं शादी कर ली थी तो आज ऐ बाग में देख देख कर मैं बड़ी खुश हुई थी। भगवान जाने अगर अमुने या बैरी कड़े तो लेट जाएगो और कड़े ना लेट जाएगो। हूं बाग ने 10-5 मिनट आधे घंटे देख दा किनार फिर आगे चल पड़ा। चलेगा साहब गांव से पहली राजा महाराज की नगरी क्यों ना आ जाए थे। नगरी का मायने देखवा लायक सुंदर महल कि महल ने देखवा में कोई कमी कौन सी। लड़की देख किनार बोली कि महल तो मेरा बाप का भी छे मैं और भी जगह महल देख रही थी बाकी ऐ महल के नीचे नीचे कि महाराज आप मुझे यह बताओ अज्ञा महल छे कहीं को कि यह महल उन को छे जो एक कोस परे तू बाग बगीचा देखी थी ना ये ऊं राजा को महल छे। लड़की करपटा में हाथ दी गई भगवान अब करूं तो मैं क्या करूं करूं तो भी क्या करूं। खूब लड़की रोई आगे ने चले गो महल ने भी छोड़ रहा आगे चले गो। आगे जा रहे एक जंगल का मान है विश्राम कर लिया बैठ का दोनों का दोनों। लड़की बोली कि एक बात बताओ कि दिन से बन जा रही हो कि महाराज
आप मेरा पति छो, आपसे मैं ब्याह करी छू, तो अब या बताओ कब रात हो गया पाने अपना महल मकान कैडी से थे। तो वह जवाब एक ही दियो कि देख देवी, मैं तेरा का हाथ जोड़ू कि मेरी औकात कैडी थी अब तेरी साथ में शादी करवा की। मेरे कने महल मकान मकान उकान हुए तार जो की जागीरी हुई थी, तो मैं क्या मांगता और खाता। तो साहब लड़की बहुत जोर का अफसोस में पड़ गई। तो वह लड़की के काम करिया बूढ़े जो डटवा की जगह भी कड़ी थी, वही पगा से वापिस बावड़े थे। और देखो राजा का महल में वापिस ही वह लड़की और वह लड़को पहुंच जाए थी। कौन? वह भिखारी हाथ जोड़कर खड़ा होगा कि पिताजी, मैं पता ना क्या चीज को अपमान कर ली नहीं और क्या चीज का मायने में डूब गई। पिताजी मैंने क्षमा कर दो कि खोगा ना मैं जो ही काम करवाई खातिर तैयार था। बाकी मैं जो भी कुछ शब्द बोल दी जैने माफ मांगू छू। और जय राजा को मैं मान गठाई थी, मान भंग करी थी कि उन्हें बुलवाया जाए और उसे मैं हाथ जोड़ माफी मांगूंगी और मैंने वही राजा का लड़का से मेरी शादी करवा दी जाए। फेरा लियोड़ी लड़की राजा को दिमाग घूम गो। अगर लड़की तू या के शब्द कह जे, तो लड़की तो सोबता की एक ही बात कह दी कि पिताजी पतो ना मैं क्या का घमंड में आगनार और मैं कितनू तगड़ो सम्मान करी जो कि मैं राजा बड़ा बड़ा मैं सबको मान गठा दी कि क्षमा करूं तू। अगर राजा महाराज जी पिताजी ने बोले पिताजी मैंने खाया भी क्षमा करो। देखो माँ बाप ने फिर नेता भी देर कौन लागे भिखारी से बातचीत करी। बोल बोलो भिखारी साहब हाथ जोड़कर खड़ो हो महाराज कि महाराज ठीक है इन्हें मेरी साथ पढ़ा दी, कोई दिक्कत कौन सी। बाकी आप क्या माना था आपने दे रही मैं वापिस से। अरे मैं तो डोल तो फिर तो भी मेरे पेट गुजारो कर लूंगा, मैं आईने कैडे पाड़ूंगा और कैडे रखूंगा। तो महाराज मैं तो या यज्ञा करबो चाहूं छू। अगर मैं थारा महल का मायने थारी चौकीदारी कर लूंगो, थारो बारो जाड़ो कर लूंगो और मेरो टाइम पास थारा महल में हो जाएगो। बाकी जो थारी लड़की से आईने थे कते भी पर ना सको। देखो गलती कैसे भी हो जाए तो हाथ जोड़ माफी मांग लेना, तो माफ भी करो जाए ऐसी बात। और कहबो करे कि जय क्या कहने नाड़ करगनार गर्दन पसार दी तो वह गर्दन काटी कौन जाए। राजा ने दया आगे कि यार अपना पेट को अंडो से कोई दिक्कत को ना। जब यह लड़को भी और लड़का कहने सही के भिखारी लड़का कहने कैसे रहेगी सही बात। तो राजा की रजवाड़ी थी तो कहीं भी करकनार हूं। राजा महाराज ने महल में बुलवायो गयो और राजा हाथ जोड़ खड़ो हो गए महाराज कि जो भी मेरी लड़की कोई भी शब्द थाने बोल दी उनकी तरफ से मैं माफी मांगू छू। और आपका लड़का ने कंवर साहब ने लाए जाए और मैं लड़की की शादी आपका लड़का कर बताऊंगा। तो देखो राजा महाराज घोड़ा पर आछा पर हंसा पर सवार होकर आवे से बरात सज के और वही राजा का लड़का की साथ में वो लड़की की शादी में थे। और वह लड़की फिर जागनार राजा की रानी बने थे। तो भाई लोगों या चुटकुलो बेरगंज से धन कितनों भी है अम्मान खेकाए कौन चाला थी सारी बातचीत वह छोरी खाई दी तो माँ बाप ने दया वही से। तो वह लड़की देख लो वही राजा का छोरा ने परनाई और वह भिखारी अपना दिन तोड़ो वही राजा का महल में चौकीदारी समझो या उनकी नौकरी करबो समझो खया भी करके वह राजा महाराज का दरबार में अपना दिन तोड़ा दिया। तो भाई लोगों क्या चुटकुलों में देख राजा महाराज को आगे देख जो
एक किस्सो बहुत ही बढ़िया लक्ष्मी माता का।